माता चली गई तो अपने पिता के घर पहुंची तो वहां पर जाकर महादेव जी समझ गए थे अब ये वापस नहीं आएगी कि मेरा जो अपमान वहां हो रहा होगा ना ये देख ही नहीं पाएगी इसको। माता जाती है। देखिए एक नियम होता है पूजा पाठ इत्यादि का, आज भी है पहले भी था। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध नियम है आज भी जो चलता है कि आप कथा किसी भी भगवान की कराएं, कीर्तन किसी का भी भगवान का हो, पहली पूजा किसकी होगी? गणेश जी की। उसके बिना कोई भी काम शुरू तो पहले ऐसे ही सभा का आयोजन या कुछ भी हो, पूजा पाठ, आज भी पूजा पाठ होते देवी देवताओं को बैठाया जाता है, वो काम अब पंडित करने लग गए इत्यादि। तो पहले सभा के आयोजन में भी 3 स्थान रखे जाते थे। आपने न्योता भेजा है नहीं भेजा है वो अलग बात है, पर 3 देवों के स्थान रखने पड़ेंगे। कौन देव? ब्रह्मा विष्णु। वो जाती है देखती है ब्रह्मा जी का स्थान है, विष्णु भगवान का स्थान है, महादेव जी का स्थान भी नहीं। इतना बड़ा अपमान, जो काम कोई नहीं करता उनके खुद के पिता ने कर दिया। अब वो कुछ कहे इससे पहले पीछे से पिताजी आते हैं, अरे तुमको किसने बुलाया? मैंने तो न्योता नहीं भेजा था, अपने पति के साथ रहकर उस जैसी हो गई हो, कहीं भी आ जाती हो बिना बुलाए। माता कहती है मैं अभी आपकी हत्या कर सकती हूं। क्यों कही इतनी बड़ी बात? ये सती माता पार्वती माता कौन है? कौन है ये? दुर्गा रूप, काली रूप। वो कहती है मैं अभी आपकी हत्या कर सकती हूं, पर मैं नहीं चाहती भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे कि एक बेटी ने पति के लिए पिता को मार दिया। पर मुझे बहुत दुख है कि इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है। तो उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी। महादेव जी को पता चलता है, उन्होंने अपने गण वीरभद्र नामक गण को भेजा, सब कुछ तहस नहस कर दो, कुछ नहीं होना चाहिए वहां पर। दक्ष राजा के सर धड़ को अलग कर दिया जाता है। अब यहां पर विष्णु भगवान आते, क्योंकि धर्म का कार्य अधूरा नहीं छूट सकता, यज्ञ धर्म का कार्य है। तब दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया जाता है, यज्ञ पूरा किया जाता है। महादेव जी उस शरीर को लेकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए 3 देव कहने को देव नहीं है, उनको काम सौंपे गए हैं। ब्रह्मा जी रचना का कार्य करते, विष्णु भगवान पालन करता है और महादेव जी विनाश का काम करते हैं। अब वो काम कर नहीं रही, मृत्यु हो नहीं रही और रचनाएं होती जा रही है। अब यहां पर तब विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में सुदर्शन चक्र फेंका और वो एक एक करके माता के अंगों को काटने लगता है। जहां जहां एक एक अंग जाकर गिरे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई, जिसमें से एक बहुत प्रसिद्ध है कामाख्या देवी। ये सब सती माता के अंग हैं। तो एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरे थे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई। जब कुछ बचता नहीं है तो वापस आ गए, वो अपने भगवान की भक्ति में लीन है।